So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। तो मैं मैग्नेटिक सर्किट को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या बनेगा? मैग्नेटिक सर्किट तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है इस मशीन में। इसी को तो हम लोगों ने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल मशीन बोला। ऐसी मशीन जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग बहुत डिटेल वर्जन देखेंगे, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं। पिछले 2-3 सालों से उठा ले, चाहे 16, 17, 18, 19, तो यहां पर 4 सालों में तकरीबन 3 साल क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैग्नेटिक सर्किट से। बोलते हम लोग रिलक्टेंस। आज से एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आया है, रिलक्टेंस, जिसको मैं, अगर कोर का है अभी रिलक्टेंस, तो आरसी लिख देता हूं, C फॉर कोर। तो रिलक्टेंस क्या है? इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लो होता रहेगा। अभी मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट वगैरह नहीं ले रहा हूं, बाद में मैग्नेटिक सर्किट डिटेल में पढ़ा के अलग से कंक्लूड कर दूंगा। अभी फ्रिंजिंग इफेक्ट को मैं नलिफाई कर रहा हूं। अभी ये फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए समझिए कि यहां पर मेरे पास 2 रिलक्टेंस आएंगे। एक तो क्या होगा? दैट इज रिलक्टेंस ऑफ कोर, और दूसरा क्या आएगा? रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, AG फॉर एयर गैप, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। 2 रिलक्टेंस होने की वजह से अब मेरे पास H इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। तो एम्पेयर मतलब कि क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। एम्पेयर मतलब करंट, टर्न्स मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स, एन एम्पेयर टर्न्स, और लेंथ, मीटर क्या है? लेंथ क्या है? मीन कोर लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? LC बोल देंगे, लेंथ ऑफ द कोर। तो यहां से आपको एक एम्पेयर टर्न्स पर मीटर का एक फॉर्मूला मिलता है H के फॉर्म में। जब हमारे पास H का फॉर्मूला आ चुका है तो हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? B का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है? म्यू H, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो मटेरियल है वो भी क्या होगा? उसके डाइपोल्स थे कि नहीं? हम लोगों ने जो BH कर्व बनाया था कि इसके अंदर के जो डाइपोल्स है वो भी क्या कर रहे थे? फ्लक्स बढ़ा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था वहां पर भी फ्लक्स 2 तरीके से बढ़ता है, करंट से ही बढ़ता है और एक डाइपोल से ही बढ़ता है मटेरियल के। और डाइपोल से जो बढ़ने वाला फ्लक्स है वो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा डोमिनेटिंग क्वांटिटी होती है। अगर सपोज करो मैं 100 अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मानिए उसमें 80 से 85 किससे बढ़ रहा है? मटेरियल के डाइपोल की वजह से, और मात्र 10 से 15 किससे बढ़ रहा है? करंट की वजह से। कि हम लोग 100% लीकेज फ्लक्स को, हाँ कुछ तरीके हैं जिससे मिनिमाइज किया जा सकता है, बट बिल्कुल एलिमिनेट हम लोग कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में लीकेज फ्लक्स को 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकली देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक इंसुलेटर, बट यस प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज, ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और
जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है।